करणी सेना के परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर आज झाबुआ शहर में थे। सबसे पहले उनकी शुरुआत पेटलावद क्षेत्र से हुई, जहां जगह जगह उनका स्वागत किया गया और उसके बाद उनका काफिला झाबुआ पहुंचा, जहां स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही उनका रोड शो शुरू हुआ, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ अम्बा पैलेस पहुंचा और यहां उन्होंने सर्व समाज की एक बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने तमाम मुद्दों को रखा और आह्वान किया कि 21 दिसंबर को हरदा में होने वाले महाआंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हों तथा न्याय की इस मुहिम में उनका साथ दें। तो तस्वीरें देखिए आप, ये स्वागत की हैं और जगह जगह उनका स्वागत किया गया। झाबुआ शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा चौक की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर उनका काफिला पहुंचा तो यहां उनका स्वागत हुआ और उसके बाद उन्होंने राजवाड़ा चौक पर स्थित स्वर्गीय राजा दिलीप सिंह जी की प्रतिमा पर एक क्रेन की मदद से माल्यार्पण भी किया और उसके बाद उनका काफिला फिर रवाना हुआ अम्बा पैलेस पर। यहाँ तस्वीरें देखिए आप, अम्बा पैलेस के में भीड़ जुटी है, जहाँ उन्होंने संबोधित करते हुए अपनी किस तरीके से बात रखी वो देखिए। जैसे कि आज जन क्रांति न्याय यात्रा 5 तारीख को आपके झाबुआ जिले में आई है, तो ये सब आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ कि हरदा में होने वाले जन क्रांति न्याय आंदोलन में सम्मिलित हों और हमारी इस ताकत को बढ़ाएं। दूसरा कि आपके पास अभी पूरे 16 दिन है, 16वां दिन वहाँ आने का है, 15-14 दिन मान लीजिए। तो आप सब गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं और जो अपने पत्रक हैं, जो हमने पेम्पलेट छपवाए हैं, वो गांव-गांव तक वितरित करें और सभी से निवेदन करें कि ये हमारी जो मांगे हैं इनको पढ़े समझे, और आपको लगता है कि ये आपके हितों की मांगे है, आपके फायदे की मांगे है, तो इस आंदोलन में जरूर सम्मिलित हो। क्योंकि जब हम किसानों की बातें करते हैं तो किसानों में खाली राजपूत समाज या राजपूत परिवार नहीं आता है, राजपूत परिवार के अलावा भी जितने भी जाति या धर्म के व्यक्ति है जो खेती किसानी करता है वो सब आते हैं। और हम मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों के भाव तय हो। जब फसलों के भाव तय होंगे तो आपका जो मक्का है ये 1100-1200 नहीं बिकेगा। जो आज 2400 रुपये MSP रेट है उस पर खरीदने की बजाय सरकार मंडियों में 1200-1300 रुपये में मक्का बिक रहा है। तो ऐसे ही गेहूं है, चना है और भी जितनी भी हमारी फसलें होती है, सोयाबीन होती है, कपास होता है, तो सभी के भाव 1+4 के आधार पर दिए जाएंगे। जिस प्रकार से किसान घर में अकेला नहीं होता, उसके साथ 4 सदस्य और होते हैं, तो उनका भी खर्चा जोड़कर फसलों के भाव तय होंगे। तो आपसे ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन मांगों को पढ़े समझे और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाए और उनको रखें। जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं भर्ती आयोग का गठन किया जाए, भर्ती आयोग बनाया जाए। जब भर्ती आयोग बनेगा तब नियमित रूप से भर्तियां कितनी निकलने वाली है 5 सालों में, ये सरकार तय करेगी और उसका चार्ट लगाएगी। अभी तक हमें 5 सालों में कौन सी भर्ती निकलने वाली है, कौन सी नहीं निकली है, कौन सी निकलने वाली है आगे, ये किसी को कोई पता नहीं होता। और विद्यार्थी अपने अनुरूप तैयारी करता है कि ये भर्ती आएगी, ये भर्ती आएगी। जैसे 9 सालों से अभी तक SI की भर्ती वापिस नहीं निकली। एक बार आई थी 2016 में, उसके बाद से अभी तक SI की भर्ती नहीं निकली। और जितने भी हमारे युवा साथी SI की तैयारी कर रहे थे वो आज कहीं ना कहीं अवरेज हो गए। 9 सालों में बहुत सारे लड़के अवरेज हो जाते हैं जिनकी उम्र सीमा कम रहती है कि अब हमको 2 साल में 4 साल में भर्ती आ जाएगी तो हम भर्ती दे देंगे, इसीलिए वो तैयारी करता है। और यदि वो भर्ती 9-9 साल 10-10 साल नहीं आएगी तो अवरेज हो जाएंगे। और यही हम चाह रहे हैं कि जो युवा है उनको रोजगार के लिए जब वो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं नौकरियों के लिए और नौकरियों से वंचित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी परेशान होते हैं, वो किसान परिवार से आओ या चाहे किसी भी परिवार से आओ। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि इन मांगों को अच्छे से पढ़े, ये आपके हितों की मांगे हैं। जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारो। सरकारी स्कूल यदि सुधर जाएंगे तो आपको और हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधारना और उन बिल्डिंगों की मरम्मत कराना। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बिल्डिंगें जर्जर हो गई है और वहाँ कई हादसे होने की संभावना और कहीं कहीं हादसे हुए भी हैं जहाँ से जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका नुकसान हो गया। और हम बच्चों को भेजते हैं हमारे प्राइवेट स्कूलों में, बहुत सारी हम हमारी एनर्जी वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं और लाके बच्चों के स्कूल के लिए भरते हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही हो जाएगी तो आप और हमारे सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो हमारी मांगे हैं ये आप और हम सबकी मांगे हैं और इसके लिए आपको उन मांगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो साथी है जो गाँव में रहते हैं उनको समझाना पड़ेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मतलब किसी व्यक्ति का आरक्षण समाप्त करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा हो, चाहे वो SP हो, कलेक्टर हो या और भी कोई नेता हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, उसका आरक्षण समाप्त हो। जो गरीब जाति, जो गरीब
लोग हैं, भले वो एसटी के हों, एससी को, चाहे हमारे समाज के हों या चाहे और किसी समाज के हो या सर्व समाज के हों, जो गरीब है उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि जो एसपी कलेक्टर है या जो जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा है उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो शोषित वंचित पीड़ित नहीं है। शोषित वंचित पीड़ित कौन है? जिनकी आय 8 लाख से कम है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मांगों को पढ़े, समझे और अपने भाइयों तक पहुंचाए। इसी के साथ आपसे यही निवेदन है कि 21 दिसंबर के लिए भी 14 दिन बाकी है। इतने दिन आप गांव-गांव में मेहनत करें, अपने पेम्पलेट बांटें और अपने साथियों को तैयार करके आज जो 21 दिसंबर है उसके कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दें और उनको बताएं कि इस कार्यक्रम ये सब हम सबका है और इसमें हमारी मांगे हैं और हम यदि मिलजुल के लड़ेंगे तो ही हम इसको जीतेंगे। जय माता दी, जय माता। तो जीवन सिंह शेरपुर मध्य प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। जन न्याय क्रांति यात्रा इन्होंने इसका नाम दिया है और जन महाआंदोलन जो उनका है वो हरदा में 21 तारीख को है और उसी के लिए वो एमपी के तमाम जिलों में जा रहे हैं। देखते रहिए CB लाइव।